तो चलिए आज लेकर के आया हूँ दोस्तों ट्राई वर्ब। इस वीडियो में जानेंगे ट्राई वर्ब का हिंदी मीनिंग, ट्राई वर्ब का पांचों फॉर्म, ट्राई वर्ब से मिल करके कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और ट्राई शब्द का यूज किस तरीके से आप सेंटेंस में करेंगे, ये इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो की। टू ट्राई बतला दूँ दोस्तों कि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसको लिखा जाता है टू से। अगर हम ये टू हटा देते हैं और केवल बोलेंगे ट्राई तो ये ऑर्डर हो जाएगा। यानी अगर हम बोलना चाहें, अगर हमको ऑर्डर देना हो कि कोशिश करो तो हम बोलेंगे ट्राई। टू ट्राई वर्ब का मेन फॉर्म है जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रयास करना, कोशिश करना, चेष्टा करना, चेष्टा उठाना, कोशिश उठाना। यानी किसी चीज़ को करने का आप प्रयास करते हैं तो वहाँ पे आप ट्राई वर्ब का यूज इंग्लिश में करेंगे। तो ट्राई का हिंदी मीनिंग होता है चेष्टा करना, प्रयास करना, कोशिश करना, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बतलाते हैं कि ट्राई वर्ब का 5 फॉर्म क्या होता है, जो कि यहाँ पे हम लिखे हैं। V1 होता है ट्राई, V2 होता है ट्राइड, V3 होता है ट्राइड, V4 होता है ट्राइंग और V5 है दोस्तों ट्राइज। बतला दूँ दोस्तों कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का यूज किया जाता है। V5 का यूज दोस्तों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया जाता है और V1 का यूज दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है। अगर आपको बोलना हो कि आप कोशिश करते हैं तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ट्राई, क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है इसीलिए उसके साथ में लगेगा ट्राई। अगर इसी तरीके से बोलना हो कि वह कोशिश करती है तो बोला जाएगा सी ट्राइज, वह कोशिश करता है ही ट्राइज। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो उसके साथ में आप बोलेंगे V5 और अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो उसके साथ में आप यूज करेंगे V1। और V2 का यूज दोस्तों पास्ट टेंस में किया जाता है। V3 का यूज पैसिव वॉइस में, परफेक्ट टेंस में और पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V3 का यूज किया जाता है, जो कि आगे सिखाएंगे हम। V4 का यूज दोस्तों कंटिन्यूअस टेंस में, जिरंड के रूप में और प्रेजेंट पार्टिसिपल के रूप में किया जाता है, जो कि आप लोगों को आगे हम सिखाएंगे। अगला वर्ड है दोस्तों जो कि ट्राई वर्ब से मिल करके बना है। बतला दूँ दोस्तों कि ट्राई और ट्राइज यानी V1 और V5 का यूज नाउन के रूप में भी किया जाता है ट्राई वर्ब का, जो कि यहाँ पे अगर नाउन के रूप में V1 और V5 का यूज करते हैं तो ये है दोस्तों V1 जो होता है सिंगुलर और V5 जो होता है प्लूरल हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं ट्राई सिंगुलर नाउन है और ट्राइज प्लूरल नाउन है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोशिश, प्रयास, चेष्टा। यानी एक कोशिश को आप बोलेंगे ट्राई और एक से अधिक को बोलेंगे ट्राइज। अगला वर्ड है दोस्तों ट्रायबल। ट्रायबल जो कि एडजेक्टिव है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है विचारणीय, जिस पर अदालती कार्रवाई की जा सके या कोशिश करने योग्य, प्रयास करने योग्य, चेष्टा करने योग्य, कोशिश करने योग्य ट्रायबल का हिंदी मीनिंग होता है। ट्रायड, ट्रायड का यूज एडजेक्टिव के रूप में करते हैं तो उसका हिंदी मीनिंग होता है आजमाया हुआ, अनुभूत, प्रयास किया हुआ। यानी ऐसा क्रिया यानी ऐसा काम जो कि आप आजमा लिए हैं, कर लिए हैं, कोशिश कर लिए हैं, तो उसको बोला जाता है ट्राइड। जैसे कि आप किसी मेथड से किसी सवाल को हल कर रहे हैं और सामने वाला व्यक्ति आकर के बोलता है कि इस मेथड का यूज करिए ये सवाल बन जाएगा, और आप बोलते हैं कि मैंने इस मेथड का यूज कर लिया हूँ, तो आप बोलेंगे दिस मेथड इज ट्राइड, यह मेथड आजमाया हुआ है
यह मेथड प्रयोग किया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि किस तरीके से आप ट्राई वर्ब का यूज आप अपने स्पोकन में करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखे हैं कुछ सेंटेंस दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखे हैं सेंटेंस कुछ। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई। और आप किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं वहाँ जाने की कोशिश करो, तो आप बोलेंगे इंग्लिश में ट्राई टू गो देयर। ट्राई टू गो देयर, आप वहाँ जाने की कोशिश करो। अगर आप किसी को ऑर्डर देते हैं और बोलते हैं मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, जैसे आप अपनी माँ को किसी काम में धोखा देने की कोशिश करते हैं और आपकी माँ आपसे बोलती हैं कि मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, तो आपकी माँ इंग्लिश में बोलेंगी आपसे डोंट ट्राई टू चीट मी। डोंट ट्राई टू चीट मी, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। डू और नोट का कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों डोंट। तो आपकी माँ बोलेंगी डोंट ट्राई टू चीट मी, मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो। अगला सेंटेंस है दोस्तों, और आपको किसी को ऑर्डर देना हो और बोलना हो मुझे समझने की कोशिश करो, यानी आप किसी को ऑर्डर देते हैं, आप बोलते हैं कि मुझे समझने की कोशिश करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, मी यानी मुझे समझने की कोशिश करो। अगर इसी तरीके से आपको किसी को ऑर्डर देना हो कि अंग्रेजी बोलने की प्रयास करो, तो आप बोलेंगे ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की प्रयास करो। अगर आप बोलते हैं वह प्रयास करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी ट्राइज, वह प्रयास करती है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अगर सब्जेक्ट रहेगा सिंगुलर तो उसके साथ आप यूज करेंगे V5, और अगर सेंटेंस होगा प्लूरल तो उसके साथ में आप यूज करेंगे V1। जैसे कि अगला सेंटेंस है, अगर आप बोलते हैं आप प्रयास करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ट्राई। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्लूरल है, इसीलिए हम यहाँ पे V1 लगाए हैं। अगर आप बोलना चाहते हैं आप नाचने का प्रयास करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू ट्राई टू डांस। यू ट्राई, आप ट्राई करते हैं, टू डांस यानी नाचने का। तो बतला दूं दोस्तों कि जिस भी क्रिया का ट्राई किया जाता है उसको आप लिखेंगे ट्राई के बाद। अगर आपको बोलना हो वह नाचने का प्रयास करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो आप बोलेंगे सी ट्राइज, वह प्रयास करती है, टू डांस यानी नाचने का, वह नाचने का प्रयास करती है। इसी तरीके से आपको बोलना हो इसी सेंटेंस को पास्ट में, जैसे आप पास्ट के लिए बोलें कि उसने प्रयास की, तो आप बोलेंगे सी ट्राइड। सी यानी वह, ट्राइड यानी प्रयास की, वह प्रयास की। आपने प्रयास किया या आपने प्रयास की, तो आप बोलेंगे यू ट्राइड। अगला सेंटेंस है उसने नाचने का प्रयास किया, जो कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो आप बोलेंगे सी ट्राइड, उसने प्रयास किया, टू डांस नाचने का, उसने नाचने का प्रयास किया। अगर आपको बोलना हो आपने नाचने का प्रयास किया, तो आप बोलेंगे यू ट्राइड टू डांस। यू ट्राइड यानी आपने प्रयास किया, टू डांस नाचने का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि आपने नाचने का प्रयास किया। अगला सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो वह नाचने का कोशिश कर रही है या वह नाचने का प्रयास कर रही है, जो कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो आप बोलेंगे सी इज ट्राइंग टू डांस। सी इज ट्राइंग, वह प्रयास कर रही है, टू डांस नाचने का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह नाचने का प्रयास कर रही है। इसी तरीके से आपको बोलना हो कि राम नाचने का प्रयास कर रहा है, तो आप बोलेंगे राम इज ट्राइंग टू डांस। राम नाचने का प्रयास कर रहा है। तो बतला दूं दोस्तों कि ट्राई एक ऐसा वर्ब है जिसके बाद आप कभी भी
टू लिखेंगे और उसके बाद जिस क्रिया का करने का प्रयास किया जाता है उस क्रिया का V1 लिखा जाता है। जो कि हम यहाँ पे सारे सेंटेंसों में लिखे हैं। टू के बाद डांस, टू के बाद डांस, और यहाँ पे भी टू के बाद डांस, टू के बाद डांस, टू के बाद डांस। चाहे टेंस कोई भी हो, ट्राई वर्ब जब भी आएगा और उसके बाद जिस क्रिया का एक्शन किया जाएगा तो उसको आप लिखेंगे टू के बाद। जैसे ट्राइंग टू डांस, ट्राइड टू डांस, ट्राइड टू डांस, ट्राइड, ट्राइज टू डांस। यहाँ पे ट्राइड के बाद कोई भी एक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए हम ट्राइड पे ही रोके हैं, ट्राइड पे ही रोके हैं, ट्राई टू डांस। इस तरीके से आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी मदद मिला हो तो प्लीज़ मेरे मदद के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो को किस वर्ब पे मैं लेकर के आऊँ ताकि आप लोगों की इंग्लिश में अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग्स का प्रयास हो सके, अधिक से अधिक आप लोग इंग्लिश सीख सकें। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पिछला वाला वीडियो है जो कि इससे भी बेस्ट वीडियो है उसका हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं। प्लीज़ उस वीडियो को वॉच करिए और अधिक से अधिक इंग्लिश सीखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को तहे दिल से नमस्कार।